हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का एक आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जो है चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपका होने वाला है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, you cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future। जी हाँ, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसा है कि देखिए आप जो है अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, है ना, जो होना है वो होके ही रहेगा, बट आप अपनी हैबिट्स जरूर बदल सकते हैं। आप अपनी हैबिट्स बदलेंगे, वो हैबिट्स, वो आदतें आपका फ्यूचर जरूर बदलेंगी। आप अपना वक्त, आपका कोई गोल है, आपका कोई आप चाहते हैं, आप चाहे एथलीट हैं, चाहे आप गेम में अच्छा है, चाहे आप क्रिकेट फुटबॉल किसी भी गेम में आप अच्छे हो, पढ़ाई में अच्छे हो, तो ठीक है, आपको अपने गोल की तरफ बिल्कुल क्या रहना चाहिए, एक बिल्कुल आपको एक डिटर्मिनेशन के साथ काम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज एक दो दिन आपने बस एक दो दिन आपने सीरियस अपना दिखाया कि करना है और बाकी दिन आपने छोड़ दिया। हर दिन अपने गोल की तरफ आप कुछ ना कुछ करते रहें, एंड आप जरूर देखेंगे एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, बट मिलेगी जरूर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड आज जो है एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, और नया चैप्टर क्या है, उस चैप्टर का जो नाम होने वाला है, चैप्टर का नाम हम रखेंगे जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही। और जिस किसी भी बच्चे को इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में दिक्कत हो वो हाथ खड़ा करके पूछ लेंगे। बट अभी तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बच्चों इसका मतलब ये ना मैथ्स की रीढ़ की हड्डी है चैप्टर, याद रखना। जो बच्चे 9th 10th 11th 12th में अच्छी मैथ्स करना चाहते हैं वो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लें। बहुत ही मजेदार ये चैप्टर है। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब आप ये जिद लेके ना बैठें कि हमारे पास तो बुक हिंदी में है तो हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले वर्ड्स हम नहीं सुनेंगे। वो नुकसान आप लोगों को ही देगा, मुझे कुछ नहीं देगा। कल के दिन आप 8th क्लास में हो, केवल आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल 40 बच्चे हैं, तो केवल आप ही का स्कूल या आप ही 8th क्लास में नहीं हो। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं, देहरादून में भी 8th क्लास चलती है, हल्द्वानी में भी 8th क्लास चलती है, दिल्ली में भी 8th क्लास चलती है, सब जगह 8th क्लास चलती है, मुंबई में भी 8th क्लास चलती है। तो आपका कंपटीशन केवल अपने से या अपने 40 बच्चों से तो है ही जो आपकी क्लास में बच्चे हैं, बट साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड में जो 8th क्लास है उनसे। वही आप 8th में जाएंगे, वो 8 कल आप 9th में जाएंगे तो वो लोग भी 9th में आएंगे। तो ऐसे करते करते आप 12th में आओगे, 12th के बाद आप कॉलेजेस में आओगे। ठीक है, तो आपका कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ता रहेगा। तो आपको अभी से उसके लिए प्रिपेयर होना है। अगर आप ये सोच के चलेंगे छोड़ो कल का कल देखेंगे, तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे बच्चों। आजकल जो बच्चे हैं काफी एडवांस हैं। ठीक है, आपको कुछ करना है तो आपको कुछ अलग तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होते हैं ना। वेरिएबल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चर। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। हमेशा की तरह आप 7th से 8th में आए हो तो आप मेरे साथ पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो आप यहाँ देखेंगे हम जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हम चैप्टर को कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन बहुत तरीके से पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में तरीके से पढ़ लिया तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आपके लिए सब चीजें आसान हो जाती है, क्वेश्चंस करना आप लोगों के लिए ज्यादा आसान हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा इजी चैप्टर है, कोई टफ चैप्टर नहीं है, बट इंपॉर्टेंट जरूर है। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों, चर। देखिए चरता कौन है, देखिए जब भी कोई आप भेड़ बकरी गाय, आप पहाड़ों में जाएंगे, गांव में क्या हम भेड़ बकरियों को चरने के लिए छोड़ देते हैं, गायों को चरने के लिए छोड़ देते हैं।
तो जब वो चढ़ते हैं या जब फील्ड ग्रेस करते हैं तो एक ही जगह नहीं होते। आज इस पहाड़ी पे हैं तो कल उस पहाड़ी पे होंगे, है ना। आज इस जगह चल रहे हैं तो कल उस जगह चल रहे हैं, यानी कि उनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, उनकी जगहें बदलती रहती हैं, है ना, उनकी जगहें बदलती रहती हैं। तो जब कभी भी, तो वैसे ही मैथ्स में होता है, मैथ्स में वैसे चीजें, मैथ्स में वो चीजें जो अपनी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे आपने देखे होंगे वेरिएबल्स, चर में फटाफट आपने देखे होंगे बहुत सी चीजें आ जाती हैं, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी एंड सो ऑन। जितने भी अल्फाबेटिकल वेरिएबल्स आप देखेंगे मैथ्स के अंदर, वो सब आपके वेरिएबल्स के अंदर आएंगे, चर के अंदर आएंगे। तो वेरिएबल, कभी आपने देखा होगा एक्स की वैल्यू कहीं 0 आती है ना, कभी आप देखोगे एक्स की वैल्यू 0 है, कभी आप देखोगे एक्स की वैल्यू 10 है, कभी देखोगे एक्स की वैल्यू -2 है, कभी एक्स की वैल्यू 100 है ना, कभी एक्स की वैल्यू 500 है, कुछ भी हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू कभी भी एक नहीं है, हर एक क्वेश्चन के लिए एक्स की वैल्यू बदलती रहती है, वाई की वैल्यू बदलती रहती है, तो इसलिए इसको वेरिएबल्स बोला जाता है। इसलिए एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कोई कुछ भी नंबर से अलग जो है वो वेरिएबल्स के अंदर वैरी करते हैं, तो ये वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए उनको हम चर बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे चर, इंग्लिश में बोलेंगे वेरिएबल्स। क्लियर? ठीक है जी, ये चीज आई क्लियर समझ में। फिर दूसरा जो है, कोई बात नहीं, हम चैप्टर को इजी इजी अपने आराम से स्टार्ट करेंगे। दूसरा इसमें होता है आपका कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं अचर। ठीक है, कांस्टेंट मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू रहती है, जो फिक्स्ड वैल्यू रहती है। अगर मैं बोलूं 4, तो 4 देहरादून में भी 4 है, हल्द्वानी में भी 4 है, मुंबई में भी 4 है, दिल्ली में भी 4 है। 4 को आप 4 ही कहेंगे, है ना। तो जितने भी नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, कोई से भी इंटीजर्स, है ना, पूर्णांक जितने भी हैं वो आपके क्या आएंगे, कांस्टेंट के अंदर आएंगे। तो कोई से भी नंबर आप बोल दो 0, 1, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, काफी बच्चों को पता भी होगा और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आगे जाके इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल आपको देखेगा। वेरिएबल्स हो गए, कांस्टेंट हो गए, फिर आपका आता है एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, EXPRESSION, एक्सप्रेशन। तो इसको किस तरीके से आपको समझाता हूँ। हाँ, दो चीजें हैं जो इसमें आपको मैं समझाऊंगा। तो इसमें ना, और ये चीजें क्यों, देखिए कल के दिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, बहुत से क्वेश्चन होंगे, तो उनमें चीजें काम आती है। एक्सप्रेशन को आप हिंदी में बोलते हैं व्यंजक। एक्सप्रेशन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजक। अब सर एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है, और चलिए एक चीज और मैं लिख देता हूं, इक्वेशन। एक चीज और लिख दी, इक्वेशन यानी कि समीकरण। ठीक है, इक्वेशन यानी कि समीकरण। तो यहां पे देखेंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया 8x + 3y 2x - 4y 5x - 2। ठीक है, यहां लिख दिया मैंने 8x + 3y = 0। यहां लिख दिया 2x - 3y = 20, और यहां लिख दिया 5x - 2 = 10। ठीक है, ये एक्सप्रेस, देखिए लिखने का पूरा मौका आप लोगों को मिलेगा, अभी आप समझे। अब यहां पे है एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है, एक्सप्रेशन। अच्छा, इन दो में कुछ अंतर आपको दिख रहा है, व्यंजक और समीकरण, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। क्या बोला मैंने, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में क्या किसी को कोई फर्क दिखा, किसी को कोई फर्क दिखा, कोई बता सकता है इसमें क्या फर्क है, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में कुछ अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशन, व्यंजक, समीकरण, ये मैं एग्जांपल लिखे 8x + 3y 2x - 4y 5x - 2। कोई बताएगा मेरे को, जीआईसी गैरसैंड,
चलिए जीआईसी गैस स्टैंड से बताओ पहले कोई इन दो में आपको कुछ फर्क जो भी आपको लग रहा है, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, एक जनरल आस्किंग है कि यार कुछ फर्क दिख रहा है तुम लोगों को इसमें कि नहीं दिख रहा है। हाँ हाथ खड़ा कर दिया, चलिए बताएं जरा, माइक ले। बेटा आपने जो है अभी, हाँ जिसकी स्क्रीन में चेहरा, हाँ आप ही की बात कर रहे हैं, आपने हाथ खड़ा किया था, प्लीज टेक द माइक। यहाँ कोई मजाक तो चल नहीं रहा है, 8th क्लास है, छोटी क्लास नहीं है, कोई मजाक नहीं चल रहा, जब मन किया हाथ खड़े कर दिया, जोकर हो क्या हो, खड़े हो जाओ, माइक ले लो। माइक दो इनको, हाँ माइक दो इनको। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग हो रहा है अभी, हाँ गुड मॉर्निंग हो रहा है 11:40। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि कुमार। तो रवि कुमार कैसे हैं आप, ठीक है? यस सर। अच्छा हाथ खड़ा किया था आपने, फिर माइक पीछे दे दिया, ऐसा क्यों? सर मैंने माइक उठा के दिया। हाथ खड़ा नहीं किया आपने? नजर से मैं। अच्छा किसने मांगा था माइक? सर अनीत ने। अनीत। अच्छा, और सर आप 8 अभी जब नंबर। पढ़ा रहे थे आप पीछे मुड़े हुए थे, पीछे क्या है? सर पेन मांग रहा। अब पेन मांग रहे थे पीछे मुड़ के, अगल बगल वालों पे नहीं थे पेन? सर मेरे लिया था उसने। आहो, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो रवि जी आप बता सकते हैं बेटा इसमें फर्क क्या है, इनमें कुछ फर्क दिख रहा है कि नहीं है? यस सर। है, क्या फर्क है? सर इसमें 0 है, 1 2 3। 3 जीरो है, कौन से जीरो है 3? सर 3 0 नहीं है, 1 है। अच्छा इसमें जीरो है, तो ये डिफरेंस आपको दिखा है इसमें। लो इसमें भी जीरो लगा देते हैं यार, अब तो नहीं है? सर है। अभी भी है अंतर? बड़ा शर्मा रहे हो यार, नहीं सर। क्यों शर्मा रहे हो इतना? चलो जिसने माइक मांगा था उसको दे दो जरा, बैठ जाओ। सर मनीष हाँ ने जी, लिया था, आप नहीं ले रहा। सर अरे मनीष मनीष ने जी लो, मांगा था, आप नहीं ले लो भाई मनीष, क्यों मांगा माइक तुमने रवि से? करो इनका चेहरा दिखाओ जरा हमको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर ठीक। कैसे हो, ठीक हो? सर ठीक। यस सर। अच्छा अच्छा, पहले माइक मांगा फिर मना कर दिया, ऐसा क्यों? नो सर नहीं था। है? सर सर अनित। अच्छा अनित ने मांगा था, हाँ अनित का नाम लिया था इसने, हाँ इससे पहले अनित का नाम लिया था इसने, तुम्हें गलत फंसा दिया इसने। बड़ा बेकार आदमी है, झूठा आदमी है गुड रवि। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड जरा मॉर्निंग सर। चेहरा दिखाओ अपना हमें, जरा प्यारा सा चेहरा दिखाओ अपना। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो अनित क्या मैथ्स कैसी लगती है आपको? कोई अच्छा। बात नहीं, आज हमारी पहली क्लास है, आप लोगों से पहली बार रूबरू जी हुए सर। हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बातें करेंगे, है ना, जानेंगे, जी साथ में सर। पढ़ेंगे भी। 7th में कितने नंबर आए थे जी मैथ्स सर। में? सर 60। तो सर। 60? अच्छा जी कोई सर। बात नहीं, ठीक है ठीक है। तो मैथ्स कैसी लगती है आपको, ठीक ठाक, बेकार, या बस तो बहुत अच्छी चलती लगती है। रहे? बहुत अच्छी लगती है? तो बहुत अच्छी। क्या बात भैया, पिछले 5 साल से ना यहाँ किसी ने नहीं बोला ऐसा कि मैथ्स बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है, चलो फिर आपके साथ तो पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, बताओ इसमें क्या डिफरेंस आपको, इसमें बच्चों कुछ डिफरेंस दिखा इनमें? कुछ अंतर दिख रहा है बेटा इसमें आपको?
यस सर। क्या अंतर है? तो पहले तो जैसे पहले में 8x प्लस हम्म 30y है ना, तो और हम्म नीचे है 8x प्लस 3y बराबर 0। हम्म अगर इसको मैं 3y कर दूं, इसको मैं 3y ही कर दूं, जी सर। अब कोई इसमें, अब इसमें कोई अंतर आप बता सकते हैं? क्या अंतर है? नो सर। बता सकते हो, ऐसा नहीं है। क्या अंतर? अंतर अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं कि बेटा इसमें अंतर बताओ, पहेली बना दी आपके लिए कि ये पहेली है, बताओ इसमें क्या अंतर है? सर 0 का अंतर है। जीरो का अंतर है। चलो सर आपके ऊपर बोलने का, 0 नहीं है, नीचे 0 है। अच्छा ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। आप बोला ढंग से आप लोग अभी समझेंगे क्योंकि आपके लिए नया है। कोई बात नहीं, बैठ जाए बेटा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, तीनों से। थैंक यू तीनों से सर। नहीं, दो से, अनित एंड रवि। गुड। थैंक यू सर। चलिए, वेलकम। श्रीकोट से बताएगा कोई मेरे को? अटल उत्कृष्ट श्रीकोट, कोई बताएगा मेरे को? डिफरेंस, एक प्रॉपर लाइन मुझे बताएगा कोई? जीआईसी श्रीकोट से एक दूसरे को मत देखो। बताओ, देखो जीआईसी गैरसेट ने कैसे बताया। गलत हो सही हो यार, गलत तो मैं भी हो जाता हूं कभी कभार, बहुत बार गलत पढ़ा देता हूं मैं। गलतियां तो होना स्वाभाविक है, वी आर ह्यूमन बींग्स, गलतियां होंगी। बताओ। हेलो। यस। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? आदर्श। आदर्श। आ, जी आदर्श, बोलिए। अ- चलिए चलिए, आपसे पहले कुछ और प्रश्न कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे जाके, ठीक है? तो आदर्श, सबसे पहले तो ये पूछूंगा, मैथ्स कैसी लगती है आपको? परेशान करती है, टफ है, ठीक ठाक है, आसान है, बेकार लगती है? अच्छी अरे जो लगती मन है। में हो बोलो। क्या है, बेकार लगती है ना? अच्छी लगती है। अच्छी लगती है? अच्छी लगती अरे है। यार, ऐसा मत सोचो सर को बुरा लगेगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बेकार है तो मैं कोशिश करूंगा तुम पे, तुम्हें बेकार लगेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें अच्छी लगे। चलो, आपको अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है। क्या एम है आपका? बड़े होके आपने क्या सोचा है, क्या बनना है? कुछ एम है, कुछ सोचा है आपने अभी? अभी नहीं सोचा कुछ? चलो कोई बात नहीं। चलिए बेटा, आप आदर्श ये बताएं, इन दो में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? कुछ डिफरेंस दिख रहा है, अंतर दिख रहा है कुछ? बोले। कोई बात नहीं बेटा, गलती तो बोलोगे। कौन सा गैरसैंण वालों ने सही बोला? और तो क्या, बिल्कुल बेधड़क जो मन में आया बोला उन्होंने। ये कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। अभी आप इतने बच्चों के बीच में नहीं बोल पा रहे हो, कल के दिन आप कॉलेज से, स्कूल से बाहर जाओगे कॉलेज में, तब कैसे बोलोगे 100 200 1000 लोगों के बीच में? अभी से प्रैक्टिस करो बोलने की, आप लोगों के लिए अच्छी बात है। बताओ, चलो बताओ, इन दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है? नर्वस से लग रहे हो आदर्श आप मेरे को। अच्छा, सेवंथ में कितने नंबर आए थे मैथ्स में आपके, बताओ? 96। भाई ये लड़का तो म्यूट ही हो गया। कितने? 96। क्या बात है, 96! वाओ! और उसके बाद आप इतने अच्छे नंबर आपके आए, और आप से पूछ रहा हूं मैं इसमें डिफरेंस क्या, आप बताओ। चुप क्यों? गलती हो सकती है, मुझसे भी गलतियां होती है भाई। बताओ, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, क्या अंतर दिख रहा है? चलो आदर्श, कम ऑन। अच्छा एक बार बताओ, चलो छोड़ो, एक बार बताओ, है ना?
इसमें इसमें ये डब्बे के अंदर इनमें कुछ अंतर दिख रहा है आपको? इन दो में कुछ अंतर पता लग रहा है आपको? यस सर। क्या अंतर है? नीचे वाली समीकरण में 4 नहीं थे जी। 4 है? अभी लिखा है जी आपने। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, नाइस। अच्छा आपने कैच किया, ठीक है, अभी लिखा है ना मैंने। अब बताओ, अब ऊपर बचा वाले में कुछ बराबर अंतर? जी। यस सर। क्या अंतर है बेटा, बताओ। ऊपर वाले में बराबर करके 20 नहीं लिखा हुआ है जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इतना टाइम क्यों लगाया भाई सोचने में? अच्छा आपको पता है भाई डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जब मैं आपको बोल रहा था इन दो में अंतर। क्या डिफरेंस, अंतर, तो आपको सब चीजें समझ में आ रही हैं, तो क्यों इतना टाइम लिया? इतना टाइम तो यार ट्यूबलाइट नहीं लेती जलने में। चलो बैठ जाओ, वेरी गुड। तो जे देखिए बच्चे, जिस हिसाब से आदर्श ने अभी बताया, बैठ जाए आप, थैंक यू सो मच। ठीक है, जैसे अभी बताया कि इन दो में बहुत ही मामूली सा फर्क था, बहुत ही मामूली सा फर्क। अब ये क्या होता है ना, ये छोटी छोटी चीजें हम अभी 8th में पढ़ते हैं, 8th 9th में, आगे जाके जब, अभी इंपॉर्टेंट तो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। मैंने यही क्वेश्चन, मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने देखा है 10+2 एक कांस्टेबल का एग्जाम था, है ना, एक कांस्टेबल का एग्जाम था, कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इसको समीकरण बोलेंगे कि व्यंजक बोलेंगे, इस तरह का एक क्वेश्चन आ रखा था। तो जिसने इसको बारीकी से अच्छे से पढ़ा होगा वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता है। तो आपको जो चीजें यहां से पढ़ाई जा रही हैं ये मत सोचिए व्यर्थ है, उनका कहीं ना कहीं आपको यूज होगा। आपने 2+2 बहुत पहले पढ़ा होगा, 2+2 4 होता है, तो आपको अभी भी पता है, और आपको पता है कि ऐड कैसे करते हैं, चीजों को जोड़ते कैसे, क्योंकि आपने पढ़ी है चीजें। तो वही चीज आप आज यहां पढ़ के जाओगे तो कल आपको बिल्कुल 110% आपको चीजें याद रहने वाली हैं। तो अब आप यहां देखिए 8x+3y है ना, तो इन दोनों में जैसे मैं लिख दूं, मैंने एक लिख दिया 8x+3y इक्वल्स टू 0, और यहां लिख दिया 8x+3y। तो सर यहाँ पे आपको बराबर का साइन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको बराबर बराबर का साइन देखने को नहीं मिलता। यानी कि इधर हमें इक्वल्स टू मिलता है देखने को, और उस तरफ हमें इक्वल्स टू देखने को नहीं मिलता है। तो जहां हमें इक्वल्स टू देखने को नहीं मिलता है वो उसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन, उसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, व्यंजक हो जाएगा। और जहां आपका इक्वल्स टू का साइन यानी कि बराबर का साइन आ जाता है, जहां कहीं पे भी बराबर का साइन आ जाता है, इक्वल्स टू का साइन आ जाता है, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका समीकरण हो जाता है, इक्वेशन के अंदर आ जाता है। तो कभी कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है, तो आप बोल सकते हैं कि सर व्यंजक में और समीकरण में यह अंतर है कि समीकरण में आपको बराबर का साइन देखने को मिलता है, यानी कि इक्वल्स टू का साइन देखने को मिलता है, वहीं व्यंजक में हमें केवल एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं और बाकी कुछ नहीं मिलता। वैसे ही आपको बोल दूं, जैसे ये है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5x-2 इक्वल्स टू 20, कुछ भी आपने लिख दिया। तो एक चीज और आप यहाँ रखेंगे कि इसको हम बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं बायां पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। जो बराबर के उल्टे हाथ में वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो सुलटे हाथ में इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो कभी अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, तो जब मैं लेफ्ट राइट हैंड साइड वर्ड यूज करूंगा, LHS RHS यूज करूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो बराबर के जो उल्टे, देखो बराबर साइन है, बराबर साइन के मेरे उल्टे हाथ में लेफ्ट हैंड साइड, सुलटे हाथ में राइट हैंड साइड, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं LHS, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं RHS। ठीक है, तो ये हो गया बायां पक्ष, वो हो गया दायां पक्ष। पहले जिसको अगर लिखना है इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें इसमें एक चीज और देखते हैं बच्चों। एक चीज और है आपका टर्म, यानी कि पद। टर्म मतलब होता है पद। अब पद क्या होते हैं ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं, भाई इस इक्वेशन में, इस समीकरण में या इस व्यंजक में कितने पद हैं, कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x +
cy। तो इसमें कितने पद देखने को मिले हमें सर? एक पद और दो पद। तो इसमें कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए, दो पद। तो कभी भी कोई पद हमें गिनने हो तो पद को हमेशा कौन अलग करता है? प्लस या माइनस का साइन पद को हमेशा अलग करता है, यानी गिनवाता है। कैसे? एक और समझे, 6x माइनस 4y प्लस 3z। तो इसमें कितने पद हो गए? आप बोलोगे सर एक पद, दो पद, तीन पद। तो इसमें कितने पद हो गए? 3 टर्म्स, तीन पद। वैसे ही अगर मैं कुछ बोल दूं, यहाँ पे मैंने बोल दिया 3xyz, 3xyz मैंने बोल दिया, इसमें कितने पद आपको दिख रहे हैं? तो अगर मैंने यहाँ लिख दिया 3xyz, है ना, हमने यहाँ लिख दिया 3xyz, तो 3xyz में कितने पद ये तुम्हारे पास है? तो आप बोलेंगे कि सर ये मल्टीप्लाई में है ना पूरा नंबर, ये इसमें क्या है? इसमें एक ही पद है, एक ही पद है। तो इसमें वन टर्म, एक ही पद है। चाहे ये ऐसा भी होता ना 4xyzab, इतना लंबा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तब भी इसके अंदर एक ही पद रहता। तो जब कोई चीजें मल्टीप्लाई में है तो वो अलग नहीं गिनी जाती, वो एक ही गिनी जाती है। और प्लस माइनस में तो उसको आप अलग गिन सकते हो, जैसे यहाँ एक और दो, दो पद, एक दो तीन, तीन पद, ठीक है, और यहाँ पे एक पद। तो ये भी हमें आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये भी आपको समझ में चीजें आनी चाहिए। तो ये क्या है? ये टू टर्म्स है, ये तीन टर्म, ये तो इसको पद बोलते हैं, सिंपल पद इसको बोला जाता है, ठीक है। एक चीज और देखेंगे हम, एक चीज और देखेंगे, चलिए टाइम हो गया है भाई हमारा, है। एक चीज और देखो, आपको एक चीज बता ही देता हूँ। जैसे कि हमारे पास अब होता है ये है, तो इसमें आप देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी पावर कितनी है? 2। इसकी पावर कितनी है? 2 पावर, घात, ठीक है, 8x की घात 2 है। तो इसको हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, जो कि अभी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। कभी भी किसी की घात, अगर मैंने लिखा 3x प्लस 4y, है ना, या 3x प्लस 2, या 4y माइनस 5, कुछ भी आप लिख लें, तो आप यहां देख रहे हैं किसी की भी घात एक से ज्यादा नहीं है, किसी की भी घात एक से ज्यादा नहीं है, किसी भी की घात यानी किसी की भी पावर एक से ज्यादा नहीं दिखने को यहाँ पे मिल रही है। सबकी घात, इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर यहाँ कितनी है? 1। तो इसको क्या बोलेंगे? ये आएगा लीनियर, इसको बोलेंगे हम लीनियर, रैखिक। ये क्या है? ये भी लीनियर, इसको भी बोलेंगे रैखिक। ये क्या है? इसको भी बोलेंगे लीनियर, ये भी बोलेंगे ये रैखिक। तो ये सब क्या है आपका? रैखिक, ये सब रैखिक है। रैखिक मतलब, लीनियर क्या होता है? जो सीधा चलता रहता है। रैखिक मतलब जो सीधा, इसकी पावर है ही नहीं, पावर बिल्कुल एक ही है, 1। इसकी जैसे 2 पावर हो जाएगी थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा, फिर 3 हो जाएगी थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है, ये एक सीधा ही है, रैखिक है। तो किसी की भी पावर दिख रही है आपको 1 से ज्यादा, ये भी 3x की पावर 1, ये भी 1, तो किसी की भी पावर 1 से ज्यादा है ही नहीं, तो वो लीनियर के अंदर आता है। वो क्या आता है? लीनियर के अंदर आता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब इसी से एक चीज निकल के आती है, वो आपको यहाँ मैं बता दूं, ठीक है। उसके बाद हम अपना चैप्टर खत्म करेंगे। जैसे कि हमने कोई ले लिया 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इसको समझेंगे, ये क्या है सर? ये लीनियर है, ठीक है सर, ये क्या है? लीनियर है। इक्वल्स टू का साइन आ गया, तो ये क्या बता रहा है? ये इक्वेशन है। ये क्या बता रहा है? इक्वेशन है, ठीक है। अरे हाँ, 4x प्लस 5 है ना। अभी y क्यों नहीं है वो आपको बताऊंगा मैंने y क्यों नहीं लिया, ठीक है। और एक जगह मैंने, ठीक है, ये लीनियर हो गया, ये इक्वेशन हो गया, और ये क्या हो गया सर? ये आपका वेरिएबल हो गया। ये क्या हो गया? वेरिएबल, ठीक है। और एक चीज और लिखता हूं, 4x प्लस 5 इक्वल्स टू, सेम लिख दिया ये चीज। ये क्या हो गई सर? ये यहीं पे लीनियर हो गई। ये इक्वल्स टू का साइन है तो इक्वेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये और ये क्या है? वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले इसकी बात करते हैं, ऊपर वाले की। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो हमें पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। जो अब हम पढ़ेंगे इस तरह के क्वेश्चंस अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं,
इस तरह के क्वेश्चन अभी हम आगे देखने वाले हैं, मतलब जिसमें आपको एक ही वेरिएबल देखने को मिलेगा, या x या y या a या b, मतलब कोई भी एक वेरिएबल होगा। अगर इसकी बात मैं करता हूं, इसकी बात करता हूं, आप यहां देखेंगे यही लीनियर, यही इक्वेशन इन कितने वेरिएबल है, एक और दो, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हो गया। इसको अगर मैं बोले, कोई आपको बोलोगे किसका एग्जांपल है, तो आप बोलोगे सर ये एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और जो ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो हमें वैसे डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, कौन सा टू वेरिएबल है। यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर है ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक है, इसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तब ये रैखिक नहीं रहेगा। ठीक है, तब ये रैखिक नहीं रहेगा। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, और इसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें टू वेरिएबल्स है। तो ये तो हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। कल थोड़ा बहुत 10 मिनट का इंट्रोडक्शन और हम करेंगे, चैप्टर की क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो सीखेंगे, और फिर हम जो है आगे अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसमें, और बहुत मजा आने वाले इसमें क्वेश्चंस करने को लेके। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।